नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में कि ये एक्ट कहाँ पर लागू होता है और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है और बोनस एक्ट बेसिक में है क्या। तो आइए चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में। पेमेंट ऑफ बोनस जो एक्ट है उसका जो गठन हुआ था वो 1965 में हुआ था और इस एक्ट का जो प्रावधान है वो मजदूरों को उनके अधिकारों को, उनकी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो अब सवाल ये है कि ये एक्ट कहाँ लागू होता है और इसके फायदे क्या हैं और कैसे हम इसके फायदे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जिस किसी भी संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो ये एक्ट वहाँ पर लागू होता है, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे कोई भी अन्य संस्थान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कोई कारखाना हो, चाहे कोई पेट्रोल पंप हो, चाहे सीएनजी पंप हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई यार्ड हो, कंटेनर यार्ड हो, एयरपोर्ट हो, ठेकेदार हो, जैसे भी किसी भी संस्थान में ठेकेदार के माध्यम से हो या मुख्य नियोक्ता के माध्यम से हो, चाहे मालिक हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे लिमिटेड हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, जिस भी संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर ये एक्ट लागू होता है। और इस एक्ट के लागू होने के बाद कर्मचारी को उसका जो वेतन है उसका मिनिमम जो बोनस है उसकी जो लिमिटेशन है वो 8.33 यानी 8.33 जो इसका बोनस का कैलकुलेशन है वो उसकी वेजेस के आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है। और इसका जो भुगतान है अक्सर वो दिवाली पर किया जाता है और इसकी जो कैलकुलेशन का जो पीरियड है, जो कैलकुलेशन की अवधि है वो मार्च टू मार्च होती है या मार्च टू अप्रैल होती है कहीं कहीं पर अभी प्राय देखने में आया कि कुछ मालिक उसको हैंड टू हैंड उसके वेतन में से बोनस काटते हैं, पहले उसका वेतन काट लेते हैं और उसका काटने के बाद फिर उसको वेतन का भुगतान करते थे। तो यहाँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम जो बोनस की सीमा है, कम से कम जो लिमिट है वो 8.33 यानी 8.33% जो बोनस है वो कम से कम लिमिट है और मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 20% भी हो सकती है, मैक्सिमम 20% तक हो सकता है। तो ये तो हो गई कि ये एक्ट कहाँ पर कब बना, कहाँ लागू होता है और इसको अप्लाई कैसे करें। पर अब अप्लाई करने के लिए कुछ संस्थानों में आजकल प्राय देखने में आ रहा है कि वो वेतन के साथ ही साथ उसके बोनस का भुगतान कर देते हैं। कुछ संस्थानों में बोनस दिया ही नहीं जाता। कुछ संस्थानों में जो परफॉर्मेंस होती है उनके परफॉर्मेंस में आधार पर जो उसको इंसेंटिव दिया जाता है उसको बोनस का प्रारूप दे दिया जाता है। तो बोनस का जो कैलकुलेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बोनस की जो कैलकुलेशन होती है वो साल में जब 12 महीने कर्मचारी तनख्वाह प्राप्त करता है उस तनख्वाह के आधार पर उसकी जो कैलकुलेशन होती है बोनस की वो 8.33 से कैलकुलेशन की जाती है और वो जो बोनस है वो दिवाली के आसपास मिलता है और उसका जो लास्ट जो पीरियड है बोनस भुगतान करने का जो लास्ट टाइम है वो 31 नवंबर यानी 30 नवंबर तक मालिक के पास टाइम है। सपोज करो किसी एक कर्मचारी ने 3 महीने जनवरी में से काम किया और जनवरी में लगा तो उसका जो बोनस की कैलकुलेशन होगी मार्च टू मार्च यानी जनवरी से लेकर के मार्च तक की कैलकुलेशन हो गई, 3 महीने की वो कैलकुलेशन का होगा। पर वो जो बोनस मिलेगा उसको मिलेगा नवंबर में जाकर के, वो चाहे तो मालिक तभी दे सकता है, नवंबर देगा। अब अगले साल के लिए जो एलिजिबल होगा वो होगा मार्च के बाद, मार्च से लेकर के और अप्रैल तक जब वो 1 साल काम करेगा तो उस 1 साल में जो उसने वेजेस प्राप्त करी है, जो तनख्वाह प्राप्त करी है, उस तनख्वाह के आधार पर उसकी तनख्वाह का 8.33 होगा और उसके आधार पर उसकी कैलकुलेशन करके उसको बोनस दिया जाएगा। और इसको ज़्यादातर देखने में आया है और वैसे जो एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार इसका जो भुगतान मालिक लोग करते हैं, जो कंपनियां करती हैं, वो दिवाली के आसपास करती हैं क्योंकि दिवाली जो एक त्यौहार है और त्यौहार के साथ साथ लोगों को उस समय पैसे की अवधि की आवश्यकता होती है। तो बोनस उनके जो तनख्वाह है उसके अलग पार्ट होता है, तनख्वाह का अलग पार्ट होता है, उसको तनख्वाह का बोनस का मिलना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अगर मालिक या कोई संस्थान या कोई नियोक्ता या कोई कंपनी बोनस का भुगतान नहीं करता है तो उसके लिए क्या करें।
तो इसके बोनस के भुगतान के लिए स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर कोई पीएसयू का काम करता है किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से तो वो पीएसयू है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, भारत सरकार के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय या किसी भी कार्यालय जो उसका संबंधित एरिया का कार्यालय है, दिल्ली का है तो दिल्ली में है, नोएडा का है तो नोएडा में है, अगर आपका और यूपी का है तो यूपी के अदर स्टेट में, पंजाब का है तो पंजाब का है, अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जो बोनस के केस हैं वहां पर लगाए जा सकते हैं। और इनको जो वहां के अधिकारी हैं, जो बोनस अधिकारी हैं, वो इसमें इनके लिए एलिजिबल हैं कि अगर किसी मालिक ने बोनस नहीं दिया है तो उसका भुगतान नोटिस के भी दे करके, कंप्लेंट आप वहाँ फाइल करेंगे तो नोटिस दे करके मालिक को बुलाएंगे और वहाँ पर जो इनके एबीसी रजिस्टर होते हैं उसकी जांच करेंगे। और जब ये वो सुनिश्चित कर लेते हैं कि कर्मचारी बोनस के लिए एलिजिबल है, उसको मिलना चाहिए, तो बोनस के लिए भुगतान भी कराते हैं, साथ के साथ मालिक को प्रोसिक्यूट भी करते हैं, यानी मालिक के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई भी होती है जिसमें उसका चालान हो सकता है। वो चालान में एक लंबी प्रक्रिया है कि चालान चाहे तो उसमें सजा का भी प्रोविजन है और फाइन का भी प्रोविजन है। तो ये कोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन है कि भाई कोर्ट चाहे तो उसको दोनों दे सकती है, चाहे तो उसको एक ही दे सकती है और चाहे तो उसको ना भी दे, पर ऐसा सुनने में अभी तक आया नहीं कि कोर्ट ने किसी भी चालान का जब हुआ है तो किसी कोर्ट ने ऐसे छोड़ दिया हो। उनको या तो सजा अवश्य दी है, चाहे वो चालान के रूप में, पैसे के रूप में हो, दंडित किया हो, चाहे वो सजा के रूप में। पर सजा के मामले, क्योंकि वेतन का जब बोनस का भुगतान कर देते हैं तो वहाँ सजा की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है और उनका जो बोनस का भुगतान करने के बाद भी जो कानून के हिसाब से जो फाइन है और जो कोर्ट को अच्छा लगता है वो उचित जो फाइन लगता है वो कोर्ट उसको फाइन को मैनेजमेंट पर करती है, मालिकों पर करती है। तो साथियों आज